नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद गिलानी। क्या टोपी वाले की बात सच हो गई? टोपी वाले की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भाजपा के सदस्य रहे जिन्होंने टोपी वाले का दामन थामा, आम आदमी का पार्टी का दामन थामा। राकेश चुग ने, जब हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था चांद भाई आप थोड़ा दिन रुक जाओ, पार्षद पति पिता पार्षद खुद इस्तीफे दे के आएंगे। आज नगर निगम हाउस की बैठक में इतना बवाल हुआ भ्रष्टाचार को खिलाफ, जब सीनियर पार्षद लोकेश नांगरू ने अपना इस्तीफा नगर निगम आयुक्त को सौंपा, उनके सहयोगी उनके साथ पार्षद संजीव दहिया ने भी पार्षद पद से इस्तीफा दिया। हम पहुंचे इसी बात को लेकर, विपक्ष की आवाज़ जो आज कहलाए जाते हैं राकेश चुग, उनके पास हम पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। चुग साहब, आपकी बात सच होती नज़र आ रही है क्योंकि उस दिन हमने आपसे जब बात की थी आपने कहा था चांद भाई थोड़े दिन रुक जाओ, पार्षद वगैरह सब इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। और आज नगर निगम हाउस की बैठक में बवाल हुआ जिसमें सीनियर पार्षद लोकेश नांगरू, संजीव दहिया दोनों ने इस्तीफा दिया अपने पार्षद पद से। देखिए चांद भाई, मैंने तो आपको पहले ही कहा था देखते जाइए क्या क्या होगा। और मैं आज देखिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बाद किसी के अंदर इंसानियत जाग उठी और लोकेश भाई ने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन मैं लोकेश भाई को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर इस्तीफ़ा दिया है तो इसको वापस नहीं लेंगे। अगर वापस लेंगे तो ये कोरी राजनीति है। अगर जनता ने हमें चुना है, लोकेश भाई मेरे हिसाब से पानीपत में जितने पार्षद जीते थे सबसे ज़्यादा वोटों से लोकेश भाई जीते थे। और जिस विश्वास के साथ मॉडल टाउन की जनता ने, वार्ड 20 की जनता ने उनको चुना था, तो उनके विश्वास को कायम रखते हुए वो अपने फैसले से जो है मेरे हिसाब से डगमगाए ना, नहीं तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। लोकेश भाई से भी आप बातचीत हुई है आपकी लोकेश से इस विषय में? क्या आपने उनको न्योता दिया है अपनी पार्टी में? देखिए, मैं हर उस ईमानदार पार्षद, एमएलए या कोई भी नेता है, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और मैं उसको ये कहूँगा कि यहाँ पर उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और अगर वो सच्चे मन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा और उनके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमारे साथ आएँ और इस मुहिम को, जो जितना ज़ोर शोर से, जिस हिसाब से आज हरियाणा के अंदर या निगमों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, मैं तो जो लोग काली भेड़ बने हुए हैं, आने वाले समय में लोग उनको जो है मोहल्लों में घुसने नहीं देगी। जैसे आपने देखा होगा ना, किसान आंदोलन के दौरान गांवों में भाजपा के नेताओं को नहीं घुसने दिया गया। यही हाल चुनावों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग गली मोहल्लों में घुसने नहीं देंगे। गली मोहल्लों में घुसने वाली बात से मुझे बात याद आ गई। आज विजय जैन जो कि पार्षद हैं, उन्होंने खुद विधायक जी को भरी हाउस की मीटिंग में, बल्कि जबकि सारे चैनलों पे सब लाइव चल रहा था, उन्होंने शहरी विधायक प्रमोद जी को कहा कि अगर यही हाल रहा तो भाजपा के किसी भी नुमाइंदे को मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जाएगा, और पार्टी हारने का कारण निगम बताया। देखिए, खाली निगम नहीं, निगम तो खैर सबसे ज़्यादा बदनाम था और निगम में तो आज हम इतने साल से आवाज़ उठा रहे हैं। निगम तो है ही दलालों और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा। लेकिन पूरे जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब जगह यही हाल है। मैंने तो आज बल्कि अपील की है हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि आप जो है मेरी अपील की तरफ ध्यान दें। इससे अच्छा ये होगा कि आप कोई भी सरकारी कार्यालय है उसके नोटिस बोर्ड पर रेट लिस्ट तय कर दें कि इस काम का इतना पैसा आपको देना होगा, फला अफसर को उसकी इतनी रिश्वत होगी, फला नेता की इतनी रिश्वत होगी। जिन का हिस्सा जिस हिसाब से है उस रेट लिस्ट को आप हर ऑफिस के बाहर, हर कार्यालय के बाहर जो है लगा दिया जाए, तो ये जनता से थोड़ा सा न्याय हो जाएगा कि वो गरीब आदमी घर से निकलने से पहले अपनी जेब जरूर चेक कर ले, वो बेचारा अब वहाँ पर जो है दफ्तरों के धक्के ना खाए। आज होता क्या है, छोटे से छोटा अफसर एक गरीब और पीड़ित व्यक्ति को, आप निगम कार्यालय में ही चले जाइए ना, नीचे चले जाइए, आपको कितने लोग दुखी मिलेंगे। आज मैं
एक बात जानता हूं कि आदमी कोई भी सरकारी कार्यालय में जाने से पहले अपनी जेब में भाड़ा किराया चेक नहीं करता। वो ये देखता है कि मैं आज किस कार्यालय में जा रहा हूं, फला महकमे जा रहा हूं, तो उतने पैसे क्या मेरे पास हैं? अरे क्या है ये, जनता माफ़ नहीं करेगी। चुक साहब, हमने भी लोकेश नांगरू से बात की थी इस बारे में, तो लोकेश ने कहा था भले ही जिसका मर्जी दबाव आ जाए, मैं इस्तीफा वापस नहीं लूँगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दरिया बिछा के निगम के नीचे भी बैठूंगा। मैं लोकेश भाई के साथ बैठूंगा। अगर लोकेश भाई दरी बिछाकर बैठेंगे तो मैं लोकेश भाई के साथ बैठूंगा। अगर उन्होंने ऐसा फैसला, दृढ़ फैसला लिया है, तो मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से अभी भी यही कहा है कि और जिस जिस भाई के अंदर इंसानियत है, इस्तीफा देकर हमारे साथ आए ना। बल्कि आज तो जब हाउस की मीटिंग हुई तो हाउस की मीटिंग में रविंदर भाटिया जो कि पार्षद हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए कि अगर मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर तीनों कुर्सी पे बैठे हैं, वो आखिर कर क्या रहे हैं जब इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए, हमाम में सब नंगे हैं, उसमें चाहे कोई हो, मैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। सब मिल बांट कर लूट कर खा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आवाज़ हम उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिर्फ उसको कवर करने के लिए, कैमरे के आगे लोगों को पागल बनाने के लिए, लोगों को, जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप सच्चे मन से हितैषी हैं, लोकेश नांगरू जी तो भाजपा के पार्षद हैं, अगर रविंदर भाटिया जी आवाज़ उठा रहे हैं तो रविंदर भाटिया जी क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? आए हमारे साथ। जबकि आज विधायक जी ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी नेता हो चाहे अधिकारी हो, अगर किसी ने भी कोई पार्षद, जैसे जिस प्रकार पीछे आपने देखा होगा वार्ड 4 में रविंदर भोला के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि टाइलें बेची गई हैं या मंदिर के निर्माण में जो पैसे खाए गए हैं, जो भी आरोप लगे थे उनके ऊपर, उस बात को जब हमने भाटिया अपना शहरी विधायक से पूछा कि आपके पार्षदों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो विधायक जी ने खुला चैलेंज किया है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई एक भी सबूत दो, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। देखिए, सबूत इससे बड़ा क्या होगा? आपके हाउस की मीटिंग में आप ही के पार्षद, आज की मीटिंग के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार के कोई मुद्दा था क्या? 2-3 पार्षदों को तो मैंने ये सुना कि वो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये हाउस की मीटिंग है, विकास की बात कीजिए। अरे भाई, आप खुद ही उठा रहे हैं, इसमें भी कोई संशय है क्या? जब आपको अपने काम करवाने के लिए धमकी देनी पड़ती है कि मैं धरने पर बैठूंगा, उसके बाद वो काम होता है। और जो लोग, देखिए आज क्या हो रहा है, मैं इन सभी को जानता हूं और मैंने बारीकी से 8 साल देखा है। आवाज़ वो उठाता है जब उसका सिस्टम बंद हो जाता है, जब उस व्यक्ति का, जो आवाज़ उठाने वाला, जो ज़ोर शोर से आवाज़ उठाता है, जब उसकी कमीशन या उसका हिस्सा तय हो जाता है, तो वो आदमी चुप हो जाता है। पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह भी 2.5 सालों बाद नगर निगम में आए थे, व्यवस्था को देखी, लेकिन अपनी सुपुत्री मेयर को, सीनियर डिप्टी मेयर को नसीहत दे गए थे कि व्यवस्था सुधारना, नहीं तो आने वाली जनता तुम्हारी आईडी बना देगी। मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ, मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा गली मोहल्लों के अंदर भाजपा के नेताओं को लोग घुसने नहीं देंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और वो पिक्चर बहुत जल्दी आने वाली है। चुक साहब, एक और बड़ा सवाल करना चाहूँगा। जिस प्रकार ये सारा भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है शहर में, करनाल में भी आपने देखा, डीटीपी के बाद और भी काफ़ी जो संख्या बढ़ती जा रही है लगातार, और पानीपत के अंदर भी अगर जांच हो तो काफ़ी स्तर पे जो है बड़ा स्कैमलिंग पकड़ा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार। किसका हाथ मानते हैं सबके पीछे? सरकार और नेता, प्रशासन और नेता, सब एक मिली भगत के तहत हो रहा है। बिना सरकार की परमिशन के बिल नहीं हो सकता पास, बिना अफसर के साइन के नहीं हो सकता। दोनों की रजामंदी है तो भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई कहे कि नहीं जी मेरी रजामंदी नहीं थी, उसकी थी, उसकी नहीं उसकी थी, तो ये कोई जनता के प्रति ईमानदारी से जवाबदेही नहीं है। शहर के लिए विकास के नाम पे करोड़ों रुपए आ रहा है, ज़मीनी स्तर पे जाए तो फिर वही हालात हैं। क्या कहते? करोड़ों रुपया आ रहा है, सत्य है, करोड़ों रुपया आ रहा है, लेकिन वो ज़मीन पर तो नहीं आ रहा। अगर मान लो जितना पैसा पास हुआ है उसमें से 70 पैसे तो पहले ही ऊपर से ऊपर सेटिंग है ना कि किसका कितना है, वो तो हिस्से तय हो जाते हैं। तो मैं तो आज सरकार से भी अपील कर रहा हूँ कि लोगों को तो पता लगे, आप नोटिस बोर्ड पे लगाओ ना कि हमने इतना पैसा पास किया और आपने इतनी रिश्वत देनी है और हम इतना इतना कमीशन फला फला आदमी का है। लोगों को पिक्चर तो क्लियर हो, नहीं तो आने वाले टाइम में दुनिया, ठीक है जनता भोली भाली है लेकिन इतनी भी भोली नहीं है, समय आने पर सब कुछ बताएगी। चुप साहब,
खाली कैमरे के सामने बयान देंगे, आप भी जमीनी स्तर पर उतर के कुछ इस तरह का कोई विरोध करेंगे? क्योंकि आज पार्षदों ने जब खिलाफत की है तो ये भूमिका विपक्ष की है भ्रष्टाचार की आवाज उठाना। मैं 8 साल 7 साल भाजपा के अंदर रहा। मैंने जब भी सड़क पे उतर कर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन उस समय मेरे को कुछ बंधन थे कि मैं पार्टी से बंधा हुआ था, लेकिन मैं आज जो है बंधन मुक्त हूँ। अब मैं और ज़्यादा खुल कर आऊँगा। तो साहब, जिलाध्यक्ष नज़र नहीं आ रही कहीं भी पानीपत में आजकल, क्या चक्कर है? देखिए, ये तो अब पार्टी का इंटरनली मामला है, उनका जिलाध्यक्ष क्यों नहीं नज़र आ रही। लेकिन मेरे जिस दिन मैंने ज्वाइन की है तो मैंने उनका बयान पढ़ा था कि सभी लोग अपनी राजनीति के चक्कर में पार्टी छोड़कर जाते हैं। तो मैं माननीय जिलाध्यक्षा जी को ये कहना चाहूँगा, आप क्या कर रही हैं? मैं तो अपनी राजनीति के लिए गया था, आप तो 2-2 सीटों पर नज़र रखे हुए हैं, कभी समालखा कभी पानीपत शहरी से। ठीक है, आप लोगों को नसीहत दे रही हैं। आप ये तो देखिए, 1 साल से प्राइम एंजल के आगे सड़क का कितना बुरा हाल है। लोग गिरते हैं, लोग खड्डों में पड़ते हैं। ये भी कमिश्नर महोदय को हमने बोला है, तो वो सड़क का कहीं थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से अब काम चालू हुआ है। लेकिन आज भी वो 1 महीने से हम इतने परेशान हैं, पूरा हुड्डा इतना परेशान है। ये एक पॉश एरिया है पानीपत का, लेकिन लोगों को 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ये कहाँ जिलाध्यक्षा है आप शहर की, सरकार आपकी है, कम से कम अपना दरवाज़ा, अपना रास्ता तो ठीक करवा लीजिए। चुग साहब, भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी आरोप लगा रहे हैं पार्षदों पर, पार्षद आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर। आखिर ये कब तक चलेगा और कब इसका रास्ता निकलेगा? ये जनता सब जानती है, सब मिली भगत का खेल है। एक दूसरे पे आरोप लगाकर और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन जनता सब जानती है, समय आने पर इसका पूरा जवाब देगी, पाई पाई का हिसाब लेगी। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, हमारे साथ थे राकेश चुग जी। और मैं बता दूं आपको, जब तक ये भाजपा में थे तब तक बंधे हुए थे, जो कि इन्होंने बताया खुद कि भाई पार्टी के अंदर एक ही छत के नीचे अगर रहना है तो उनके मुताबिक रहना है। लेकिन अब बंधन मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि सिर पे टोपी आ गई है। जब सिर पे टोपी आ जाए तो सवाल अपने आप ही निकलते हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाते नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष की भूमिका बन के नजर आते हैं राकेश चुग, जब से इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो देखेंगे आगे किस प्रकार और क्या कुछ आवाज़ें उठाएंगे जमीनी स्तर पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ तक जाएंगे। बने रहें लाइव व्यूज़ के साथ। वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट।